नमस्कार, आइए जानते हैं बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो अब बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब नीतीश क्या करेंगे, विपक्षी पूछ रही है। कांग्रेस पीएम कैंडिडेट पर सुनेगी नहीं, 2025 में तेजस्वी का टाइम। तो जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले तेजस्वी पर लेफ्ट ने बढ़ाया दबाव, सीपीएम बोले 10 लाख नौकरियों का वादा किया, अभी तक 25,000 ही पूरा कर पाए। जानिए पूरी खबर बताएंगे। वहीं आपको पता चले केजरीवाल की आपके बाद नीतीश जेडीयू में जागी नेशनल पार्टी दर्जा, चाहत लड़ेगी नागालैंड चुनाव। जानिए पूरी खबर। वहीं आपको पता चले केसीआर की रैली में शामिल नहीं होने पर नीतीश की ओर से आया फर्स्ट रिएक्शन। जानिए क्या कहा, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले विजय सिन्हा को बंगला खाली करने का फरमान, नीतीश ने कहा 26 जनवरी से पहले नए घर में जाएं। तो जानिए पूरी खबर। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिरी तक बन रहेगा। तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब नीतीश क्या करेंगे 2025 में, तेजस्वी का टाइम। आपको पता चले विपक्षी पूछ नहीं रही है, कांग्रेस पीएम कैंडिडेट पर सुनेगी नहीं, 2025 में तेजस्वी का टाइम। अब नीतीश क्या करेंगे, तो आगे जानते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने का सपना देख रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्मीदों को झटका लगा है। तेलंगाना के केसीआर ने अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और तमाम ऐसे विपक्षी दलों को बुलाकर मोर्चाबंदी शुरू कर दिया है, जबकि नीतीश को इसके अगले रखा गया है। मोर्चाबंदी शुरू कर दी गई है, जबकि नीतीश को इसके आगे रखा गया है। कांग्रेस भी उन्हें पीएम कैंडिडेट मानने से सहमत नहीं होने वाली है। ऐसे में बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी संग बिहार में सरकार बनाने के बाद नीतीश से पीछे एकजुटता की मुहिम दिया गया है। ऐसे में उनके सामने चारों तरफ मुश्किलें खड़ी हो गई है और तेजस्वी यादव अपनी उत्तराधिकारी, नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है, जिसके बाद से उनके सामने चारों तरफ से मुश्किलें खड़ी हो गई है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे। ऐसे में सीएम नीतीश ने अगस्त 2022 में एनडीए छोड़कर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। जेडीयू के साथ साथ आरजेडी के नेता कार्यकर्ता उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने लगे। इसके बाद से नेता कार्यकर्ता उन्हें प्रभावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने लगे हाथों आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा भी ठोक दिया गया। इसके बाद से खुद नीतीश ने यह ऐलान किया कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इशारा साफ था कि नीतीश बिहार की सत्ता तेजस्वी को सौंपे और खुद राष्ट्रीय जनता का रुख करेंगे। पिछले साल पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से उनकी मुलाकात हुई थी और दोनों के बीच बीजेपी विरोधी मोर्चाबंदी पर सहमति बनाई गई थी। लेकिन अब ये क्या हो गया बिहार में, तो ऐसे में आपका इस पर क्या राय विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की। वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी पर लेफ्ट ने बनाया दबाव, सीपीएम बोले 10 लाख नौकरियों का वादा किया तेजस्वी और पूरा कर पाए सिर्फ 25,000 ही। आपको बता दें बिहार की नीतीश सरकार पर वाम दलों ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के नेता ने विजय राघावट ने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनता से 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। तेजस्वी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों को 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन उन्हें जल्द ही इस वादे को पूरा करना चाहिए था। लेकिन महागठबंधन सरकार बनने के बाद अब तक सिर्फ बिहार में 25,000 लोगों को ही नौकरियां दी गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव अपने वादे से मुकर गए हैं और नौकरियां नहीं दे पाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के डिप्टी सीएम 10 लाख नौकरियों के वादे को पूरा करें। अभी 25,000 ही सरकारी नौकरी दी गई है। बेघरों को बचाने की घोषणा पर भी तेजस्वी यादव कायम रहे, अतिक्रमण के नाम पर उन्हें उजाड़ा ना जाए। ऐसे में आपका इस पे क्या विचार है। और बड़ी इसमें बताते चले शराबबंदी को विफल बताया और कहा कि प्रशासनिक तौर पर विफलता के चलते ऐसा हुआ है कि बता दें कि सीपीएम महागठबंधन में शामिल है और नीतीश सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। तो इस पर आपका क्या राय विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। केजरीवाल की आपके बाद नीतीश की जेडीयू में जागी नेशनल पार्टी दर्जा की चाहत, लड़ेगी नागालैंड चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले क्षेत्रीय पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने की जुगत में जुटी हुई है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बाद नीतीश कुमार के जेडीयू भी खुद को नेशनल पार्टी बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। नागालैंड में अगले महीने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने मजबूती से लड़ने का ऐलान किया है। इससे पूर्वोत्तर राज्य में 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2
मार्च को नतीजे आएंगे। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वोत्तर के प्रभारी अफाफ अहमद खान ने गुरुवार को एचटी को बताया कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है और इसका फैसला राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने 2018 में 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था और हम इससे कम या इससे भी ज़्यादा नहीं लड़ेंगे। लोगों ने हमें छोड़ दिया, लेकिन ऐसे में लोगों का इस पर क्या राय विचार है, अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की। वहीं आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। केसीआर की रैली में शामिल नहीं होने पर नीतीश की ओर से आया फर्स्ट रिएक्शन। जानिए क्या कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर देश भर में उनके दौरे की चर्चा के सवाल पर कहा कि कोई बुलाएगा तो हम वहां जाएंगे। मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम कुछ नहीं चाहते। हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष के लोगों को एकजुट किया जाए और बिहार को आगे बढ़ाया जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए। यही देश के हित में काम होगा। ऐसे में अपने लिए हम कुछ नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री गुरुवार को महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत किया। वहीं पटना पहुंचे माकपा पोलियो के सदस्य एवं विजय राघव ने भी उन्हें कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी को एकजुट करने में हम लोग लगे हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सभा में उन्हें नहीं बुलाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको नहीं पता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यह उनकी पार्टी की रैली थी। उस रैली में जो लोग गए हैं यह अच्छी बात है। हम लोग रात दिन यहाँ के काम में लगे हुए हैं और हमें कोई नहीं बुलाता है तो हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि किसी की यात्रा में हम जाएं और कैसे भी कुछ करें। ऐसे में आपका इस पर क्या राय विचार है, अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की। वहीं आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। विजय सिन्हा को बंगला खाली करने का फरमान। नीतीश ने कहा 26 जनवरी से पहले नए घर में जाएं। भवन निर्माण विभाग ने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को 26 जनवरी के पूर्व वर्तमान आवास संख्या 2 देश रत्न मार्ग को खाली करने का कहा गया है। यह आवास बिहार विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर कार्यन्वित है, जबकि नेता प्रतिपक्ष के लिए आवास संख्या 1 पोलो रोड स्थित आवास आवंटित कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग के विशेष सचिव मनीष कुमार ने नेता प्रतिपक्ष के अपर सचिव को इस संबंध में पत्र भी लिख दिया है। तो ऐसे में 26 जनवरी से पहले इन्हें बंगला को खाली करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इतना ही। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने तमाम ऐसे ही महत्वपूर्ण खबर इस चैनल के माध्यम से जानने के लिए। तो आज के इतना ही और वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार से बोलिए जय हिंद, जय भारत।